नमस्कार, मैं हूं पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू जियो स्पेक्ट्रा 360। तो हाल में ही आईएमएफ की इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ बीन स्लिट फ्रॉम 4th to 6th पोजीशन इन ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स। रुपीज जिस तरह से डेप्रिशिएट कर रहा है, एज एन इंडियन दुख तो होता है। पहले 90 फिर अभी 93 है। जिस स्पीड से रुपीज डेप्रिशिएट करते जा रहा है, $1 इज इक्वल टू 100 INR भी टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, बट जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, ये पॉसिबल है इन नियर फ्यूचर। तो जो न्यूज़ में या फिर नॉर्मली भी हम लोग सुनते रहते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो क्या इस ग्रोथ में कुछ रुकावट आई है? क्या इंडियन इकोनॉमी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रही जिस स्पीड से कर रही थी, या फिर कोई और रीज़न है? इंडिया का इस तरह से अचानक 4th पोजीशन से 6th पोजीशन पर स्लाइड कर जाना, ये थोड़ा स्ट्रेंज तो है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो पॉइंट है वो है इंडिया की ग्रोथ स्लो नहीं हुई है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया स्टिल 6 to 6.5% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। दूसरा पॉइंट, जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? वो कैलकुलेट करता है MOSPI, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि वन ऑफ द मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अच्छा, तो फिर आईएमएफ का क्या रोल है इसमें? आईएमएफ खुद जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता, वो बस डाटा को यूज़ करके ग्लोबल रैंकिंग्स बनाता है। मतलब अगर डाटा या मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज होता है तो रैंकिंग भी चेंज हो सकती है, राइट? आई होप इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक पर, जीडीपी बेस ईयर रिवीजन। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जीडीपी को मेजर करने के लिए रेफरेंस ईयर होता है, जिसे बेस ईयर कहते हैं। इंडिया का बेस ईयर पहले 2011 टू 2012 था। अब गवर्नमेंट इसे अपडेट करके 2022 टू 2023 कर रही है। अब सवाल ये है, बेस ईयर चेंज क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है। 2011 में ना यूपीआई था, ना स्टार्टअप बूम था, ना डिजिटल इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर हम पुराने बेस ईयर से मेजर करेंगे तो फिगर्स एक्यूरेट नहीं आएंगी। लेकिन जब बेस ईयर चेंज होगा तो पुराने जीडीपी नंबर्स भी रिवाइज होते हैं। और इस बार कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ओल्ड जीडीपी थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड था। मतलब इकोनॉमी सडनली छोटी नहीं हुई है, बस उसको दोबारा मेजर किया गया है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, रुपीज डेप्रिशिएशन। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स होती है यूएस डॉलर में। इंडिया अपने ग्लोबल जीडीपी रुपीस में कैलकुलेट करता है, लेकिन रैंकिंग के लिए उसे डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर रुपीस स्ट्रांग हो तो इंडिया का जीडीपी फिगर्स बड़े दिखते हैं, और अगर रुपीस वीक हो तो फिगर छोटे दिखेंगे, राइट? रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत तेजी से गिरा है, और इसी वजह से इंडिया का जीडीपी डॉलर टर्म्स में रिड्यूस हो गया है। रिलेटिवली यूके जो 5th रैंकिंग पे है, उसके करेंसी पाउंड स्टेबल रहती है, और फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग होने की वजह से उनका जीडीपी डॉलर टर्म्स में बेटर दिखता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल एंगल। ईरान यूएस टेंशंस ने ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया है, और उसका मेजर पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे। जैसा कि आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो पैसेज है ओमान और ईरान के बीच में, जिधर से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑफ ऑयल पास होता है। उसे ही कभी यूएसए और ईरान के द्वारा चोक किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेजर ट्रेड रूट ब्लॉक हो गए हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज रेमिटेंस। अच्छा, रेमिटेंस क्या होता है? किसी भी कंट्री के सिटीजन्स दूसरी कंट्री में काम करके जो पैसा कमाते हैं और फिर वो अपनी कंट्री को वापस वो पैसा भेजते हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंस। लैक्स ऑफ इंडियंस जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, वो घर पैसा भेजते हैं। वो इंडिया की टोटल रेमिटेंस का लगभग 38% है, जो कि है 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट था रेमिटेंस के मामले में, 135.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगेन अ ह्यूज अमाउंट। ये कोई इकोनॉमिकल नंबर्स नहीं हैं, ये घर चलाने का पैसा है जो लोग अपने लव्ड वंस को भेजते हैं फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। अब
मिडिल ईस्ट में एक ऐसी टेंस सिचुएशन में एक बड़ा परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कर्स वापस भी आए हैं, तो इसकी वजह से रेमिटेंस भी कम हुआ है। जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो ये जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं का कलेक्टिव इफेक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर। अच्छा, सवाल यह है कि इंडिया की इकोनॉमी वीक हो रही है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर आउटलुक देखें IMF का, तो इसी ग्रोथ के साथ इंडिया सरपास करेगा यूके को 2027 में और जापान को 2028 में। सो कंक्लूजन ये है कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रैंकिंग गिरने का रीज़न है करेंसी, कैलकुलेशंस एंड ग्लोबल क्राइसिस। तो इस टॉपिक पर जो भी आपके सजेशंस होंगे या फिर आपकी कमेंट होंगी, आपकी ओपिनियंस, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जियो स्पेक्ट्रा 360।